हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वंडर मास्टर पर खूब स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। अभी मैं खड़ा हूँ अपने हॉस्टल के बाहर, फैकल्टी ब्लॉक के बाहर। और मैं वेट कर रहा था हिमांशु सर का। सर आ गए हैं। मैं काफ़ी देर से सर का वेट ही कर रहा था। और फिर हमने अभी प्लान किया कि चलो भाई अभी यहीं स्कूल में थोड़ा घूम लेते हैं। लगभग 6 बज चुके हैं, 6:30 बज चुके हैं। तो हमने सोचा थोड़ी वॉक कर लेते हैं। तो वॉक करने के लिए मैंने सोचा कि पहले अपन चलेंगे यहाँ, ये जो हॉस्टल्स है इनके पीछे असेंबली ग्राउंड है, वहाँ स्कूल के पीछे वाले असेंबली ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे अभी खेल रहे हैं। और इधर 3 हॉस्टल, पटेल, कलाम, नेहरू, बच्चे खेल रहे हैं इधर। और अभी मैंने देखा कि जैसे मैंने कल परसों भी नोटिस किया था कि यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखिए ईंटें रखी हुई है एंड ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और लिटरली मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि बना क्या रहे हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर ईंटें रखी हुई है। मैंने देखा कि यहाँ पर ईंटें रखी हुई है, तो क्यों ना मैं आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं। ये ईंटें बनती कैसे हैं। देखिए ये यहाँ पर ईंट रखी हुई है, ये ईंट बनती कैसे है। तो चलिए अभी अपन क्या करेंगे कि ईंट बनती कैसे है अपन वही जानेंगे। तो अपन चल रहे हैं अभी कोई बिग इंडस्ट्री जो ईंट भट्ठा होता है, अपन वहां चलते हैं अभी। फिर वहां देखते हैं कि ईंटें बनती कैसे। मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि यहाँ पर आसपास में कोई ईंट भट्ठा नहीं है जहाँ पर मीन्स मैं आपको ईंट कैसे बनती है वो दिखा सकूं। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अभी पार्किंग में जा रहा हूँ, वहां से बाइक लेकर मैं जा रहा हूँ अपने घर झुंझुनू। और वहां मैंने बात की है, घर से 3 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर ईंट भट्ठा है, वहां पर ईंटें कैसे बनती है वो टोटल प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर ऐसे है कि इतनी दूर जाना, वो तो मुझे यही सोचा कि घर पर भी जाना हो जाएगा, घर पर भी मिल लूंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि वहीं चलते हैं अपन, और 1-2 दिन बाद वापस स्कूल आ जाऊंगा रिटर्न। तो यही डिसाइड किया। और अभी मैं यहाँ पर पार्किंग में आ गया हूँ, उधर बाइक खड़ी है। तो चलिए फिर चलते हैं अपन। अभी मैं पहुंच चुका हूं ईंट भट्ठे पर। और ईंट कैसे बनती है ये मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। यानी शुरुआत से लेकर लास्ट तक की वो ईंट जब आपके घर पर पहुंचती है, जब लाल रंग की जब होती है, तब तक का जो प्रोसीजर जो होता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये अपने परिचित ही है, उन्हीं का ईंट भट्ठा है। और इसमें ऐसे है कि मुझे किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर के पास में ही लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर ईंट भट्ठा था, वो अभी तो नहीं है। और मेरा बचपन भी उधर से ही बीता है, तो मैं टोटल प्रोसीजर में खुद ही जानता हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, जो चिकनी मिट्टी होती है उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है। जैसे कि आपको पता है अपन आटा रोटी जब बनाते हैं तो क्या करते हैं कि आटे को पानी के साथ मिक्स करते हैं, नमक वगैरह मिलाते हैं। वैसे क्या होता है कि मिट्टी को मिक्स किया जाता है पानी के साथ। तो देखिए वो काम पहले तो हाथों से होता था, जैसे जो मजदूर होते थे वो कस्सी वगैरह फावड़ी वगैरह से खुद करते थे। लेकिन अभी आजकल ये जो प्रोसीजर है ये जेसीबी के द्वारा किया जाता है। ये जो जेसीबी है देखिए मिट्टी को तैयार कर रही है, पानी इसमें डाल रखा है, इसमें बार बार इसको क्या कर रहे हैं, जैसे मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। देखिए ऐसे भैया लगे हुए हैं जेसीबी ऑपरेटर, पानी इधर डाल रहे हैं, अच्छे से इसे तैयार कर रहे हैं कि ईंटें, कच्ची ईंटें जो हैं, इनसे कच्ची ईंटें बनेंगी पहले, वो कच्ची ईंट बहुत अच्छी बन सके, जिससे कि जो मजदूर हैं बनाने वाले उनको वो बोलते हैं शायद थपेरे, थापने वाले, थपेर बोलते हैं, थापने वाले, ईंट थापने वाले, तो उनको परेशानी ना हो। कई बार क्या होता है कि जब मिट्टी अच्छे से नहीं घूमती है ना, तब काफी परेशानी होती है उनको। तो देखिए जेसीबी के द्वारा मिलाया जा रहा है। पहले तो वो खुद ही करते थे, शाम के समय इस मिट्टी को तैयार करते थे, रात भर छोड़ते थे, फिर सुबह क्या करते थे, वो सुबह ईंट बनाते थे, ईंट थापते थे। देखिए कितने नीचे तक जेसीबी का जो बॉकेट है वो कितना नीचे तक जा रखा है, ऐसे तैयार कर रहे हैं। फिर एक ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर दूसरी ओर खड़ा है, वो ट्रैक्टर भी आपको दिखाऊंगा। उस ट्रैक्टर में डाल के जहां पर ईंटें बना रहे हैं, जहां पर ईंटें थाप रहे हैं, उसके द्वारा
वहां तक ये मिट्टी पहुंचाई जाएगी। देखिए सामने भी वो स्पेस है, वहां तक उससे भी आगे है। और इधर इस साइड में यहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। और पानी की सप्लाई यहाँ पर लाने के लिए, पानी यहाँ पर पहुँचाने के लिए पानी, ये पाइप रहे यहाँ पर। अब मिट्टी कहाँ है भाई, मिट्टी रही सामने की तरफ। देखिए सामने की तरफ आपको मिट्टी दिखाई दे रही है, वो रही चिकनी मिट्टी सामने की तरफ। वो चिकनी मिट्टी यहाँ तक ले आते हैं। तो देखिए ये अभी क्या कर रहे हैं, मिट्टी को तैयार कर रहे हैं। फिर देखिए इस मिट्टी को तैयार करने के बाद, मिट्टी को तैयार करने के बाद बारी आती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ पर ईंट बनाते हैं वहाँ पर पहुँचाने की। तो वो एक ट्रैक्टर के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाया जाता है। उस ट्रैक्टर के पीछे एक जैसे ट्रॉली जुड़ती है, वैसी ही एक और इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या होता है कि मिट्टी डाली जाती है। फिर वो क्या करता है कि जहाँ जहाँ ईंट बनती है वहाँ वहाँ उनको पहुँचाता है। तो चलिए ये हो गया पहला स्टेप, मिट्टी को मिलाना। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो मिट्टी जब वहाँ पर पहुँचेगी, जिनको हम बोलते हैं पसार, तो वो पसार मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ये मिट्टी वहाँ पर पहुँचेगी, फिर वहाँ पर ईंट, कच्ची ईंट बनाई जाएगी। तो चलिए वहाँ चलते हैं अपन। जेसीबी से मिट्टी मिलाने के बाद ये जो आप ट्रैक्टर देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से इसके पीछे ये जो ट्रॉली जैसे जुड़ती है वैसे ही कि जुड़ा हुआ है, और इसमें मिट्टी डालकर जहां पर ईंटें बनाते हैं, जिनको हम पसार बोलते हैं, वहां तक ईंटें पहुंचाई जाती है। और ये देखिए ये जैसे साइज में थोड़ा सा बड़ा है और ये डबल व्हील का है। तो इसके माध्यम से जहां पर ईंटें बनती है ना, जिसको पसार बोलते हैं, वहां पर मिट्टी इसके माध्यम से पहुंचाई जाती है। यही होता है जेसीबी से मिट्टी मिलाने के बाद और ट्रैक्टर से मिट्टी पहुंचाने के बाद यहाँ पर मिट्टी पहुंचाई जाती है। ये भैया यहाँ पर इस फावड़ी से इसमें वो क्या बोलते हैं, काट लगा रहे हैं, जिससे कि और अच्छी मिक्स हो जाए और अच्छे से ईंट बने। तो ये जगह जहाँ पर कच्ची ईंटें बनाई जाती है, जैसे कि देखिए ये रही, यहाँ पर कच्ची ईंटें हैं, ये यहाँ पर कच्ची ईंटें हैं। ये जो जगह है जहाँ पर कच्ची ईंटें बनाई गई है, बोलते हैं स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं थापी गई है, तो वो कहलाती है अपने पसार कहलाते हैं ये। तो यहाँ पर ये भैया अभी कट लगा रहे हैं। यहाँ पर ये टोटल इधर है वर्कर्स। और सामने की तरफ देखिए, जब ये कच्ची ईंटें सूख जाती है, जब ये कच्ची ईंटें सूख जाती है, तो इनको सुखाने के बाद क्या करते हैं कि इनको ऐसे एक स्ट्रक्चर में लगा दिया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर भट्ठे की भाषा में, ब्रिक इंडस्ट्री की लैंग्वेज में से बोला जाता है कि घोड़ी लगा दी है अभी इनकी। फिर क्या होगा कि इनको पकाने के लिए ले जाएंगे। ऐसे बनाते कैसे हैं, थापते कैसे हैं, ये जो लोहे का स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं सांचा। ईंट बनाई जाती है ऐसे, देखिए बिल्कुल बराबर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए जब हाथों में एक्सपीरियंस होता है, जो स्किल होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर इनके बीच में जो गैप होता है ना, ईंटों के बीच में जो गैप होता है, वो देखिए गैप बिल्कुल बराबर आ रहा है। देखिए भैया कैसे बना रहे हैं, गैप है बिल्कुल बराबर। इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस, इसे बोलते हैं स्किल। जब कच्ची ईंटें सूख जाती हैं, तब उन कच्ची ईंटों को, जैसे कि मैंने बताया था कि इनको घोड़ी बोलते हैं, तो यहाँ से इन कच्ची ईंटों को ऊंट गाड़े में डालकर अंदर पकाने के लिए ले जाते हैं। तो ये भैया यहाँ पर इन लगभग कितनी ईंटें ले जाते हो एक बार में? 1000 ईंटें एक बार में? क्या बात है, एक बार में 1000 ईंटें लेकर जाते हैं। देख लीजिए ऊंचाई तक भर रखा है। एक बार में 1000 ईंटें पकाने के लिए अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ऊंट गाड़ों से अंदर लेकर जाने की जो प्रक्रिया होती है। अगला जो अपना स्टेप है, ऊंट गाड़े से जो ईंटें अंदर लेकर जाते हैं पकाने के लिए, इस प्रोसीजर को बोलते हैं भराई। तो ये जो ईंटें होती है, ये पहले से गिनी हुई होती है। ये मीन्स जिस भी लेबर ने ये ईंट बनाई है, ये कच्ची ईंटें जिसके भी पसार में है, जिसने भी ये थापी थी, जिसने भी बनाई हैं, तो उनको क्या करते हैं, जब ये ईंटें सूख जाती है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में खड़ी कर दी जाती है, लगा दी जाती है, तब क्या करते हैं, इन्हें गिन देते हैं, काउंट कर लेते हैं कि भाई इस लेबर ने इतनी ईंटें बनाई हैं, उनको इस हिसाब से अपने को पे करना है। तो फिर क्या करते हैं, इनको गिनने के बाद जब भराई करते हैं, यानी ऊंट गाड़ों में डालकर जब अंदर लेकर जाते हैं, तो पहले से गिनी हुई होती है। और ये जो प्रोसीजर होता है ऊंट गाड़ों में, आजकल तो क्या होता है कि जैसे ट्रैक्टर या पिकअप वगैरह भी यूज में लेते हैं कि एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें अंदर लेकर जा सके। तो क्या करते हैं कि ये जो प्रोसीजर होता है ऊंट गाड़ों से या ट्रैक्टर से अंदर लेकर जाने का जो प्रोसीजर होता है, इसका नाम होता है भराई करना। तो ये भराई है। यहाँ पर हमें एक भाई साहब मिले हैं, राजेश भाई साहब।
बगल के गांव से, हरिपुरा से, जो यहाँ पर भराई का काम कर रहे हैं, यानी कच्ची ईंटें अंदर पकाने के लिए ले जाने का काम। देखिए भाई साहब का एक फेसबुक पेज है संदीप LSA के नाम से, जिस पर अच्छे फॉलोवर्स हैं और पेज मोनेटाइज्ड भी है। और इसके साथ साथ भैया सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर डे टाइम में जो वर्क कर रहे हैं वो अलग ही है, इसको तो हम पार्ट टाइम बोल सकते हैं। ये डे टाइम वाला जो इसे तो हम पार्ट टाइम बोल सकते हैं। और हाँ, भैया का फेसबुक पेज है जिस पर यहाँ से भैया फ्री होने के बाद क्या करते हैं, उस पेज पर वर्क करते हैं, वीडियो वगैरह एडिट करते हैं। पेज अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो पेज है इनका, वो गौ रक्षा से रिलेटेड है। तो आप भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि फेसबुक यूजर हैं तो संदीप LSA के नाम से जो फेसबुक पेज है उससे आप जुड़िए सभी। भैया कह रहे हैं कि यदि अगल बगल में कोई भी आवारा जो गौधन होता है, यदि वो पीड़ा में है, पीड़ित है, बीमार हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इनके कांटेक्ट नंबर नीचे दिखाई दे रहे होंगे, आप इन पर कांटेक्ट कीजिए। अगल बगल में जो भी यहाँ पर हमारे नज़दीकी क्षेत्र से हैं, तुरंत सहायता पहुँचेगी भैया की तरफ से। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जो आपने ऐसी जानकारी दी। कच्ची ईंटों को वहाँ पर ऊँट गाड़ों में भरने के बाद, जो ऊँट गाड़े थे उनमें भरने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर अंदर भट्ठे में लेकर आते हैं पकाने के लिए। तो देखिए पकाने के लिए उनका वो कैसे क्या वही करते हैं वो अपन देखते हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ लेकर आते हैं। अब अंदर का जो ये स्ट्रक्चर होता है, देखिए यहाँ पर अंदर लेकर आते हैं ऊँट गाड़ों के माध्यम से। ऐसी जगह होती है। अब ये वाला जो स्पेस है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये चौड़ा स्पेस, इधर भी एक वॉल है, इधर भी एक वॉल है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्पेस होता है, ये कहलाता है फंदी। इसे भट्ठे की लैंग्वेज में बोलते हैं, फंदी बोलते हैं। तो सामने की तरफ अपन ने अभी देखा था कि कच्ची ईंटों को ऊँट गाड़े में भरकर ला रहे थे, तो वो सामने की तरफ उनको खाली कर रहे हैं। उधर कच्ची ईंटों को यहाँ पर खाली कर रहे हैं। ऐसे गाड़ों से भरकर लाते हैं। जैसे दो गाड़े ऊँट जो हैं, दो ऊँट गाड़े जो यहाँ पर बराबर में लगे हुए हैं, एक और यहाँ पर भी लग सकता है। तो कच्ची ईंटों को भरकर लाने के बाद यहाँ पर इनमें सेट किया जाता है, इनमें अरेंज किया जाता है। उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है पकाने का। कच्ची ईंटों को अंदर भरने के बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है उनको पकाने का। उनको पकाने का जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो कुछ ऐसे होता है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं, उस साइड में कच्ची ईंटें इस भट्ठे के अंदर अरेंज कर रहे हैं, वहाँ पर व्यवस्थित उनको जमा रहे हैं। ठीक है, वही काम था टोटली जो काम होता है, कच्ची ईंटों को वहाँ से भरकर यहाँ पर लाना, यहाँ पर इनको सेट करना, ये टोटल जो काम होता है भराई कहलाता है। अब उसके बाद देखिए जो होता है, यहाँ पर जो रोल प्लेयर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। रोल प्लेयर्स मीन्स अब यहाँ पर भूमिकाएं बदल जाएंगी। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे कैरेक्टर्स। अब उन कैरेक्टर्स का काम क्या होता है, यहाँ पर ईंटों को पकाने का। तो ईंटों को पकाने का जो काम होता है वो होता है ये, यहाँ पर देखिए जैसे आपको ये यहाँ पर कुछ ये ढक्कन टाइप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनमें क्या होता है कि इनमें डाला जाता है फ्यूल, ईंधन डाला जाता है। अब इनमें डाला जाता है ईंधन, और फिर जो कच्ची ईंटें जो आगे व्यवस्थित कर रखी है, देखिए यहाँ पर ये आगे की तरफ, जैसे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से आगे की जो ये सारी जो देखिए ऐसे आगे राउंड आगे टर्न है, तो सारी की सारी ये कच्ची ईंटें हैं। ये पीछे से ऐसे आ रहे हैं, जस्ट जो कच्ची ईंटें जो भर रहे हैं उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये अब ये काम कहलाएगा, इसको यहाँ पर भट्ठे के लैंग्वेज में बोलते हैं जड़ाई करना। जड़ाई करना यानी जलाना, यानी जो कच्ची ईंटें भरी थी उनको पकाने का जो काम होता है वो कहलाता है जड़ाई करना। अब यहाँ पर देखिए इस ढक्कन को यदि हम हटाकर देखते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा। जस्ट अभी क्या होता है कि यहाँ पर राजस्थान में, जैसे मैं पिलानी के पास हूँ, तो यहाँ पर अभी नॉर्मल टेम्परेचर पिछले कुछ 5 दिनों से चल रहा है 47 टू 48.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर
ये जो ढक्कन आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर का टेम्परेचर आप गेस कर पाएंगे क्या कितना होता है? 1500 टू 1600 डिग्री सेल्सियस, 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो इनके अंदर होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे नहीं हो सकता? भाई यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं अपना खाना पकाने के लिए या फिर कुछ भी करना हो तो वो क्या करता है, कोई आग वाग जलाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी को थोड़ा सा खोदकर इसके अंदर रख देते हैं। देखिए कोई कुछ आग नहीं लगानी है, इस मिट्टी के अंदर रखना है। ये मिट्टी इतनी गर्म है कि यहाँ पर सब कुछ अपने आप ही पक जाता है। जैसे हम जो नॉर्मल शूज, स्लीपर्स वगैरह कुछ पहनते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल यूजलेस होती है, वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो उनके लिए कुछ स्पेशल ये स्लीपर होती है जो लकड़ी की बनी होती है। देखिए ये लकड़ी की बनी होती है, यही यहाँ पर काम करती है, ये है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो ईंधन जलाते हैं वो उस ईंधन का धुआं कहाँ से निकलेगा, उसका स्मोक जो होगा वो यहाँ से इस चिमनी से होकर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, जो निकल रहा है यहाँ पर अभी ये चिमनी, उसका जो स्मोक होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर इसके फ्यूल की, तो फ्यूल कौन सा होता है भाई, कौन सा फ्यूल यूज में लेते हैं? यहाँ पर ईंधन के रूप में यूज में ली जाती है पदाड़ी। वो रही पदाड़ी सामने की तरफ। पदाड़ी यानी जो सरसों को अपन जब काटते हैं तो सरसों के बीज अलग रह जाते हैं, सरसों का जो चारा होता है, सॉरी जो काटने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है जो खाने वगैरह के काम में नहीं आता, वो पदाड़ी होता है। इसे कोई भी पशु वगैरह नहीं खाते हैं, तो ये केवल एक ईंधन के रूप में यूज लिया जाता है जलाने के लिए। उधर भी पदाड़ी के स्टोक हमें दिखाई दे रहे हैं, उधर भी है पदाड़ी के स्टोक। तो उनको क्या करते हैं, कुछ काम तो आते नहीं है तो उनको जलाने के लिए यूज में लेते हैं उनको, और वो यहाँ पर काम में आते हैं। पहले क्या था कि काफी समय पहले तक लगभग 15 से 20 साल पहले क्या होता था कि इनको वैसे खेत में क्या करते थे, जला दिया जाता था इसी पदाड़ी को। तो फिर जैसे भट्ठों पर यूज में लेने लगे तो उसके बाद से क्या होता है कि इनकी मांग भी बढ़ गई है, इनकी कीमत भी बढ़ गई है। फिर क्या करते हैं कि इनको भट्ठों पर ले आते हैं, यहाँ पर सेल कर देते हैं और ये यहाँ पर जलाने के काम में आते हैं। तो देखते हैं अपन कि वो जलाई कैसे करते हैं, यानी ईंटों को कैसे पकाते हैं, ईंधन लेकर आते हैं फिर उसमें डालते हैं। वो प्रोसीजर भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ईंटों को पकाने के लिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अभी वो जो ढक्कन टाइप थे उनमें ईंधन डालना होता है, पदाड़ी डालनी होती है। तो पदाड़ी क्या होता है कि इनके जस्ट पास में ही रखते हैं कि वहाँ नीचे से ऊपर लाने में कोई परेशानी ना हो, तो यहाँ पर रख रखी है। तो यहाँ से भरकर जो यहाँ पर उनके वर्कर्स होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो ऊपर की तरफ लाते हैं, ऐसे लेकर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि फ़ोन भी हीट हो रहा है, फ़ोन का कैमरा बार बार वार्निंग शो कर रहा है कि इस टेम्परेचर में भाई अपना भी काम नहीं हो पाएगा ऐसे। अब यहाँ से देखिए ये जो भैया ये डाल कर गए हैं पदाड़ी, अब ऐसे ये ढक्कन खुलेगा और इसमें ये डाली जाएगी। देखिए अंदर की तरफ बिल्कुल लाल एकदम। टेम्परेचर आपको बताया था जस्ट अभी 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे जैसे ये ढक्कन खोलकर इनमें ये ईंधन डालते हैं ऐसे, ये अंदर डाल रहे हैं पदाड़ी। और इन्होंने वही जो लकड़ी की बनी हुई जो स्लीपर है, खड़ाऊ बोलते हैं इनको, वो पहन रखी है कि वैसे पहनेंगे तो रोज़ाना की एक में ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर काम करते हुए 1 या 10 जोड़ी जो चप्पल वगैरह शूज़ वगैरह जो होते हैं वो भी एनफ नहीं है। तो इसलिए ये जो इस जगह के लिए जो स्पेशल बनाई जाती है लकड़ी की बनी हुई, वही यूज़ में लेते हैं। तो अब ये ईंधन इनमें जा रहा है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ जो ईंटें हैं वो पक रही हैं, उधर कच्ची ईंटें हैं तो उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, और इधर से पीछे की तरफ जो ईंटें हैं, जो जैसे देखिए यहाँ पर ये ऐसे ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स ये जो ईंटें हैं पीछे वाली ये सारी की सारी पक चुकी हैं। अब ईंटें पकने के बाद क्या होता है, वो जो अपना नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है वो देखिए क्या होता है। ईंटें पकने के बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि ईंटों को, उन पकी हुई ईंटों को बाहर निकालना। यानी जब ईंटें पक चुकी है तो उनको बाहर निकाल कर, जैसे यहाँ पर ये इनको यहाँ पर सेट कर रखा है, इनको अरेंज कर रखा है। अभी ईंटों को यहाँ पर ये जो लगा रखा है इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं चट्टा बोलते हैं, यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं चट्टा लगाना भाई। तो ईंटों को बाहर क्या किया, बाहर निकाल कर
चट्टे लगाए जाते हैं। अब ये लगाते कैसे हैं? इनको लगाने के लिए इनको ईंटों को अंदर से बाहर लाने के लिए एक स्पेशल व्हीकल होता है। वो जो व्हीकल होता है वो होता है ये रेडी, ठीक है। इस पर ऐसा मान लीजिए लगभग एक बार में 60-70 ईंटें तक आ जाती हैं। इनको बोलते हैं रेडी। यहाँ पर देखिए काफ़ी खड़ी हैं। और क्या होता है कि मोस्टली बाहर से निकालने के लिए क्या होता है कि जैसे ये तो यूज़ में लेते ही हैं, निकालते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि सेल हो जाती है वहीं पर, पहले ही अंदर से बाहर भी नहीं निकालनी पड़ती, कम निकालनी पड़ती, अंदर ही सेल हो जाती है। जैसे जो डिमांड होती है कि पकी हुई ईंटों को ना फिर जैसे कैटेगराइज्ड किया जाता है। कैटेगराइज यानी कि एक नंबर ईंटें, 2 नंबर ईंटें, 3 नंबर ईंटें, ये कैटेगरी होती है अपने 3 होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब इसके बाद आती है कम पकी हुई ईंटें। जो कम पकी हुई ईंटें होती हैं उनको बोलते हैं भाई चूल्हे वाली ईंट, चूल्हे वाली ईंट वो बोलते हैं। 3 कैटेगरी वो हो गई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। फिर होती है चूल्हे वाली ईंट। अब देखिए ये आप मेरे सामने जो ईंटें देख पा रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, और गर्म होने के बाद क्या हुआ कि इनका शेप बिगड़ गया, इनका शेप बिगड़ गया। अब तो ये कहलाती है खंगर। इनको बोलते हैं अपने क्या, खंगर बोलते हैं। ये देखिए ईंट, अब ये सही शेप में नहीं है, ये टेढ़ी हो रखी है वैसे ही, तो इसको बोलेंगे क्या, खंगर बोलेंगे। ये क्या होता है कि जैसे मकान वगैरह बनाने के यूज़ में आती है, लेकिन नींव में यूज़ में आती है ज़्यादा। ये नींव में ये पत्थर का काम करती है। पत्थर की जगह पर अपन क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ में ले सकते हैं। ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये पदाड़ी का स्टोक है जो यहाँ पर भट्ठे पर फ्यूल का काम करता है। और अब देखिए कैटेगराइज करने के बाद क्या होता है कि जैसे ईंटों को बाहर निकाला जाता है, और मोस्टली क्या होता है कि अंदर से ही सेल हो जाती है। जब अंदर से सेल हो जाती है तो ट्रैक्टर से भरकर उनको कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो भट्ठे वाले होते हैं, ये कस्टमर को इतनी फैसिलिटी देते हैं कि इनके खुद के ट्रैक्टर होते हैं, ये वहाँ तक खुद डिलीवर कर देते हैं। जो भी इनका जैसी भी ईंट चाहिए, खंगर चाहिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसी भी ईंटें चाहिए ये खुद डिलीवर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईंटें बाहर निकालने के लिए यहीं पर सेल हो चुकी है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर लगा रखे हैं, ट्रैक्टर में ईंटों को भर रहे हैं और ये कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगी। जैसे इसमें तो क्या डाल रखा है भाई, देखते हैं अपन। इसमें तो ये ईंटों के जो टुकड़े होते हैं वो डाल रखे हैं। इनको बोलते हैं वो खोरिया, यहाँ की लैंग्वेज में, भट्ठे की जो लैंग्वेज होती है उसमें इनको बोलते हैं खोरिया। और यहाँ पर देखिए ये पकी हुई ईंटें हैं सारी। ये कस्टमर का जो ऑर्डर है ये इनमें डालकर क्या करें, डिलीवर कर रहे हैं। ये 1 नंबर ईंट है यहाँ पर जो इसमें भरी जा रही है। अभी यहाँ पर इसमें भरकर सीधे कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगी। यानी वैसे वो जो एक आपने स्पेशल व्हीकल देखा था रेहड़ी, उससे बाहर निकालने की इनको ज़रूरत नहीं है। ये सारी अंदर की तरफ पकी हुई ईंटें यहाँ पर जो आप सामने देख पा रहे हैं, पकी हुई ईंटें हैं। तो इन पकी हुई ईंटों को कस्टमर के पास डिलीवर कर दिया जाएगा। जहाँ पर भी जैसे यहाँ पर आसपास की जो लगभग 20 to 30 किलोमीटर तक के रेडियस में डिलीवर करते हैं। वैसे आसपास में भट्ठे यहाँ पर बहुत हैं। तो ये पकी हुई ईंटों को क्या करते हैं, कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगी। अब चलते हैं अपन बाहर यहाँ से। अब देखिए ये वाला जो शेप आप देख रहे हैं भाई, ये जैसे मैंने आपको बताया था ये फंदी कहलाती है। अब ये होता है अपने बिल्कुल ये जैसे सिलेंडर देखा होगा आपने, सिलेंडर शेप में होता है। ये थोड़ा सा गोल होता है, लेकिन इसके जो किनारे वैसे साइड से ये एकदम सीधा होता है और किनारे इसके गोल होते हैं। तो ये जो एक राउंड होता है ना, एक बार आपको फिर से बताता हूँ अंदर चलकर। ये जो एक राउंड होता है जैसे ये फंदी है, ये इधर एक वोल है, इधर एक वोल है, तो ये इस बीच का जो स्पेस है ये फंदी है। और इसका एक राउंड जो होता है ना, इसका जो एक राउंड होता है वो कहलाता है गेड़। इसको यहाँ पर भट्ठे की लैंग्वेज में बोला जाता है, गेड़ बोला जाता है इसे। तो इस एक राउंड में, यानी इस एक गेड़ में एक साथ 8.5 लाख ईंट पकाई जा सकती है। यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ है, इसके कैपेसिटी है 8.5 लाख ईंट एक साथ पकाना। और जैसे अलग अलग भट्ठे हैं, कोई बड़े हैं तो उनकी कैपेसिटी होगी 10 लाख की होगी, किसी की 12 की भी होगी, ऐसे होती है, अलग अलग होती है। तो इसकी कैपेसिटी यहाँ पर है 8.5 लाख की। सामने की तरफ देखिए चिमनी, धुआं निकल रहा है बढ़िया, क्योंकि उसमें अभी वो फ्यूल डाल रहे हैं। ईंटें पकने के बाद जब बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ईंटें कमज़ोर रह जाती हैं जो टूट जाती हैं भी।
कई बार क्या होता है कि ओवरहीट की वजह से भी, जैसे टेम्परेचर इतना होता है तो थोड़ी बहुत ईंट टूट जाती है। तो ये जो ईंटों के जो टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं, जो इनके पीसेज होते हैं, यानी इनको बोलते हैं खोरिया बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में, तो इनको यहाँ पर लाकर स्टॉक किया गया है। ये है वो कांटा, क्या बोलते हैं अपने, धर्म कांटा बोलते हैं, जिस पर वजन तोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर क्यों है। ये यहाँ पर इसलिए है कि जैसे जो पदाड़ी होते हैं, जो इस ईंट भट्टे का फ्यूल होता है, वो जब लाया जाता है यहाँ पर, जो भी फार्मर्स होते हैं या फिर जो भी सेल करने वाले होते हैं, तो वो यहाँ पर लाते हैं। तो इससे इस उनका वजन करके जो भी उनके पैसे बनते हैं, एक्यूरेट जो भी पैसे बनते हैं, वो पे कर दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर उसी के लिए है। ये सामने की तरफ ईंट भट्ठा आपको दिखाई दे रहा है, वो चिमनी उधर ईंटें पका रहे हैं ऊपर। तो ये होता है, देखिए जैसे हमने देखा शुरुआत से, हमने अभी शुरुआत से देखा कि जैसे कैसे मिट्टी को मिलाया जाता है, फिर कैसे उस कच्ची ईंट बनाई जाती है, कच्ची ईंट को अंदर पहुंचाया जाता है, और अंदर पहुंचने के बाद जब वो ईंट पकती है, पकाने का प्रोसीजर क्या होता है, उसमें कैसे उसमें फ्यूल डाला जाता है, पकने के बाद कैसे बाहर निकलती है, फिर उसको डिलीवर किया जाता है। तो ये था टोटल आज ईंट बनाने का प्रोसीजर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।